बलूचिस्तान में कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी फैशन के ऊपर तो हर दूसरा बंदा काम कर रहा है, लेकिन जब हेयर फैशन इंडस्ट्री को देखा जाए तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है, जो कि क्वीन एक्सटेंशन जिसको कैटर कर रहा है। हम क्वीन एक्सटेंशन की सर्विसेज देते हैं, हेयर एक्सटेंशन के प्रोडक्ट सेल करते हैं और ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। क्वीन एक्सटेंशन में इस टाइम हमारे पास 12 डिफरेंट टाइप्स के हेयर एक्सटेंशन मौजूद हैं। हमारी आस्क जो शार्क्स से है वो है 50 लाख विद 10% इक्विटी। कशमाला नमारा, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले शार्क टैंक पाकिस्तान में खुश आमदीद। थैंक यू। सबसे पहले अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं और ये बताएं कि ये आइडिया कैसे आया। 2 साल पहले मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। मेरा जो बिज़नेस स्टार्ट करने का मेन मकसद था, सबसे पहले तो ये था बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि हेयर एक्सटेंशन आर्टिस्ट पाकिस्तान में ना होने के बराबर हैं। और दूसरा जो मेन मेरा पर्पस था, मैं बिलोंग करती हूँ बलूचिस्तान से, और बलूचिस्तान में एक ट्राइबल एरिया है, दुकी से मेरा ताल्लुक़ है, और वहाँ की मैं फर्स्ट बिजनेस वूमेन हूँ। तो मेरा जो मेन पर्पस था वो बलूचिस्तान की फीमेल्स को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना और उनके एम्पावर करना। इसीलिए मैंने जो अपने बिजनेस में ये ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन वाला जो एलिमेंट ऐड किया है, उसका मेन मकसद यही है। ये आपके रियल बाल लगे हुए हैं, एक्सटेंशंस लगे? ये मेरे रियल बाल है, लेकिन इसमें ग्लिटर्स एक्सटेंशंस है। आपकी रेवेन्यू अब तक क्या है कंपनी में? कंपनी में लास्ट ईयर जो मेरा रेवेन्यू था वो 2 मिलियन था, क्योंकि होम बेस्ड कर रही हूँ अभी तक, मेरा अपना स्टूडियो नहीं है अभी तक। और ये साल का रेवेन्यू जैसे अभी तक 2024? अभी तक मैंने 3 मिलियन को टच कर लिया फॉर दिस ईयर। और आपका एक्सपेक्टेशन ये साल पे फिनिश होने का क्या आपका टोटल होगा? इंशाल्लाह ये अराउंड 6 मिलियन से ऊपर जाएगा। और ये कैसे आप रेवेन्यू कहाँ से लेती हैं, यानी डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर्स या सैलून्स वगैरह? आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन देंगे हमको? मेरा सर्विसेज, एक मेरा रेवेन्यू मॉडल में है सर्विसेज, और दूसरा प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल, और तीसरा जो है सर्टिफिकेशन। मैं ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हूँ फिजिकली भी और ऑनलाइन भी। पाकिस्तान में कहीं भी वो लोग ऑनलाइन मुझसे वो ट्रेनिंग्स ले। आपकी अपनी सॉरी गो अहेड। आप फिजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं, आपके ऑनलाइन सेशंस होते हैं? ऑनलाइन भी होते हैं और फिजिकल भी। बलूचिस्तान में कोयटा वालों के लिए फिजिकल होते हैं। और तो आप एक ही बात बताएं कि जैसे आपका जो ग्रॉस मार्जिन क्या है और आपका नेट मार्जिन क्या है? जो आपने डिमांड करी है 50 लाख, तो हम उसके अगेंस्ट 30% इक्विटी कंपनी में चाहेंगे और साथ के अंदर 30% नेट प्रॉफिट में से रॉयल्टी लेंगे जब तक 50 लाख वापस नहीं आ जाते। हमें एक लोकल ग्रोन फीमेल फाउंडर कंपनी चाहिए, व्हिच इज व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग। कि आप लोग बलूचिस्तान से आके इधर पहुंचे हैं, तो आप पता नहीं कहाँ जा पाएंगे अगर आपको सही गाइडेंस, इंटरनेशनल लेवल पे जो हेयर एक्सटेंशन की मार्केट है, वो उसका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 10% एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। जबरदस्त रिस्पांस, जबरदस्त। That's the way you counter back. That's why I want Sharks कि वो मुझे जो मेरी ऑफर है उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि soon we will start international selling. Like आपका काउंटर ऑफर क्या है कि हम लोग 30% इक्विटी मांग रहे हैं और 30% रॉयल्टी में एज अ पे बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप काउंटर ऑफर क्या कर रही हो? मेरा काउंटर सेम इक्विटी में 10 से 15% आ जाऊंगी और आस्क मेरा सेम होगा 50 लाख। रॉयल्टी का जो परसेंटेज है हम उस पर रोमाना को कन्विंस करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट जो इक्विटी पार्ट है वो हम लोगों का स्किन इन द गेम अगर होगा तो हम तभी आएंगे। एटलीस्ट हम लोग को 10% चाहिए। और अच्छा, एक सवाल और ये कि अभी तक आपका टोटल इस कंपनी के अंदर कितने पैसे लग चुके हैं? मैंने 30 लाख 30 लाख। तो देखो, समझने की बात ये है कि आपने 30 लाख बिजनेस में लगाए और आप बिजनेस को यहाँ तक लेकर आई हो। अगर आपको सुबह 50 लाख रुपए की फंडिंग मिलती है तो आप एकदम ब्रांड को जो है वो जो भी स्केल आपने करना है, जो आपका विजन है, जो प्लान है, आप उसको राइट अवे अप्लाई कर सकती हो। और इस टाइम पे आपको 30 देते हुए हो सकता है अच्छा ना लग रहा हो, बट जो आपको उसका रेवेन्यू और राइट अवे बूस्ट मिलेगा तो वो उसी से पे ऑफ हो जाएगा। तो आई थिंक 10% तो हम लोगों को चाहिए। मेरा जो बिजनेस का मैंने देखा है कि मैं फ्रॉम फर्स्ट मंथ से मेरा बिजनेस जो था रेवेन्यू जनरेटिंग रहा है, तो मुझे वर्थ पता है क्वीन एक्सटेंशन की कि जब वो इंटरनेशनली जाएगा तो इसकी क्या मार्केट बहुत बड़ी है। तो मेरा जो एंड मैं इक्विटी में दे सकती हूँ 15%, तो आधा से ज़्यादा डिफरेंस है। So I can give you one final offer and I'm not even asking them, I'll convince them. We can go to 27%. 1% हम और छोड़ देते हैं just to show you कि we really wanna make this deal happen.
No from my side, sorry. Okay. सही है. Thank ठीक है. you. Thank you Thank so you. much. Thank you so much. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, I like how they negotiated, Yeah. and Yeah, I think they were negotiated. clear with some room to maneuver. पर ये नहीं कि जी बिल्कुल आपने अपने Yeah. business को hand over कर दिया. तो I think अस्सलाम वालेकुम शार्क्स, मेरा नाम हसनैन खान है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ एबल. और मेरा नाम अली रज़ा मोहसिन है एंड आई एम द को फाउंडर ऑफ एबल. तो शार्क्स, माय जर्नी विद एबल बेसिकली शुरू हुई मेरी पैदाइश से व्हेन आई वाज बोर्न इन 2001 विद लोअर डिसेबिलिटी. बट शार्क, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जिन्होंने मेरी डिसेबिलिटी को कभी एक चैलेंज नहीं समझा, बल्कि हमें हमेशा मुझे सपोर्ट किया और मोटिवेट किया. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम थैंकफुल फॉर देम आल्सो. शार्क्स, इन सब चीज़ों के बावजूद आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात और कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जब आप लो डाउन फील करते हैं और सोचते हो कि यही चीज़ आपके साथ ही क्यों हो रही है. सो शार्क्स, हम इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं टू मेक इट मोर अडेप्टिव टू पर्सनलाइज्ड पेशेंट्स. सो जो पेशेंट है उसको सिर्फ अपनी अबव नी जो एम्प्यूटेशन है उसके ऊपर सिर्फ हमारी सॉकेट को स्लाइड कर लेना है एंड ही इज़ रेडी टू मूव विद हिज नेचुरल गेट साइकिल. सो शार्क्स, आप देख सकते हैं जिस तरह हारिस सिर्फ सोच रहा है कि मैं अपना नी जॉइंट मूव करूं और उसकी मोशन हमारे आर्टिफिशियल नी के ऊपर रेप्लिकेट हो रही है. सो शार्क्स, द स्माइल ऑन हारिस फेस उसने हमें मोटिवेट किया कि हम इस प्रोडक्ट पे मजीद इसको इम्प्रूव करने पे काम करें. एग्जैक्टली शार्क. सो वाइल डेवलपिंग द सेकंड प्रोटोटाइप हमने एक फूड नाइजीरियन स्टार्टअप डायलिन के साथ कोलैबोरेशन के साथ डेवलप किया एंड दिस इज द फर्स्ट फूड इन पाकिस्तान जो कि कमर्शलाइज होगा वेरी सून विद इन आवर प्लेटफॉर्म. टू बी ऑनेस्ट, अभी हम प्रोटोटाइपिंग स्टेज पे हैं, सो वी डोंट हैव एनी वैल्यूएशन जिसकी बेसिस पे हम आपसे कुछ फंड रेज कर सकें. वी हैव सम प्रैक्टिसेस की हैं बट हम उन्हें वैलिडेट नहीं कर सकते. सो यस, वी नीड ओनली यू गाइस to support us and to join us to enhance the mobility of disabled persons, so वो लोग जो enable नहीं है वो enable हो सकें और अपने काम लोगों की नॉर्मल जिंदगी की तरह गुजार सकें. अस्सलाम वालेकुम हसनैन एंड अली. सबसे पहले तो वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान. बहुत दिल को लगी आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी स्टोरी भी और जो आप काम कर रहे हैं. तो सबसे पहले अपने ये बताएं आप दोनों कैसे मिले. So Sharks, Ali is my neighbor. We are class fellow since 9th class. तो हमारा हॉस्पिटल्स में जाना लगा रहता था विद मेरी प्रोस्थेटिक लेग के हवाले से. तो उसी में हमने गैप आइडेंटिफाई किया कि लग तो रही है बट इसका फ़ायदा क्या हो रहा है. क्या हम मोबिलिटी को इन्हांस बाकी कर पा रहे हैं? क्या डिसेबल पर्सन अपनी मर्जी के मुताबिक अपना नी जॉइंट बाकी मूव कर पा रहा है? सो इसी चैलेंज को देखते हुए अली डिसाइडेड कि विल डू मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम मेरी यूनिवर्सिटी एंड देन मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिसाइड की. इवन आई हैव टू चेंज माई डिपार्टमेंट टू डू दिस प्रोजेक्ट. सो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी जर्नी कि हम लोग शुरू से एक डिसाइडेड था कि हमने इसी फील्ड में जाना है और इसी को कंटिन्यू करना है. देन फाइनली बड़ी लड़ धड़ के मैंने अपने पार्टनर्स मिलाया जो हमारे को फाउंडर सनान अहमद गुलजार है यूनिवर्सिटी के साथ, उनके साथ मिले. देन यूनिवर्सिटी में एक प्रोडक्ट बनाया. देन अभी हम इसको मजीद खुद से इम्प्रूव कर रहे हैं, जॉब वगैरह नहीं कर रहे, तो इसी को लेके आगे चल रहे हैं. आपकी हिम्मत की दाद देते हैं. आपने जो एक स्ट्रगल में एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी सीखी और उस सब वो नॉलेज को आप शेयर भी आगे करना चाहते हैं, तो मैं तो ज़रूर इसमें शामिल होना आई एम ऑल्सो इन. शार्क्स के लिए और ऑडियंस के लिए ये ज़रूर बताएं कि आपको जब शार्क का टाइम दरकार है, किन किन चीज़ों में आपको स्पेसिफिकली हेल्प चाहिए. हमें शार्क्स आपका टाइम अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में, कंपनी के स्ट्रक्चर और बाद में टेक्नोलॉजी को किस तरह से मैनेज करना है, सप्लाई चेन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ऑल दीज थिंग. क्योंकि हम लोग तीनों इंजीनियर्स हैं, वी आर टेक गाइज, तो टेक को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, इम्प्रूव करते रहेंगे. लेकिन उसके बाद बाकी जो हमारी मार्केटिंग एस्पेक्ट्स और बिजनेस एस्पेक्ट है, आई थिंक उसमें हमें आप लोग की गाइड. आई थिंक फंड रेजिंग ग्रांट्स प्रोसेसिंग वगैरह में भी हम मदद कर सकते हैं. आप काफ़ी इंस्पिरेशन हो पूरी मुल्क के लिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं और यही है शार्क टैंक के मकसद कि हम सबको उम्मीद देते हैं कि कुछ भी आप हासिल कर सकते हो एक बस दिमाग चलाने से. सो वेल डन, माशाल्लाह, मबरूक. लगता है कि सारे शार्क्स इन हैं, सो बहुत मुबारक हो. यू हैव आवर टाइम एंड यू हैव आवर सपोर्ट, सो डील पक्की. थैंक यू. मेरा इस मार्केट के बारे में दो सवाल हैं. पहला सवाल ये है कि आपकी दराज वगैरह से बात हुई होगी, कितने % उनके ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाते जिस सूरत में ये सोल्यूशन कारआमद आएगा. अच्छा, आई विल बी ऑनेस्ट, वो जो कह रहे हैं तकरीबन उनके बहुत मिनिमम ऑर्डर्स होते हैं, अराउंड 5% और सो, ठीक है.
और उसकी मेन रीज़न भी ये होती है कि अक्सर लोग अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जब लोग अवेलेबल नहीं होते घर पे, उनका पैकेज अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हो जाता है, या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे उनको एड्रेस समझ में नहीं आ रहा होता। जिस तरह अगर मेन सोसाइटीज़ के मैं बात करूँ तो वहाँ पे तो एड्रेस प्रॉपर्ली डिफाइंड होता है, हाउसिंग सोसाइटीज़ एंड एवरीथिंग। बट कुछ साइट्स मतलब साइडवेज एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जब आप जाते हैं तो एड्रेस लिखा होता है करियाना स्टोर के साथ एंड ऑल दैट, तो वहाँ पे फिर वो चीज़ डिलीवरी अक्सर फेल हो जाती है। तो अगर पब्लिक लॉकर्स का कॉन्सेप्ट होगा, सिंपली लॉकर में आएगी एंड दे विल डायरेक्टली रिसीव इट। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, बाय द वे आप किस शहर से हैं? हम लोग पेशावर से। तो अब मिसाल के तौर पे पेशावर में अगर आपने 20 ये लॉकर लगाने हो तो कौन से एरियाज में लगेंगे? स्पेसिफिक एग्जांपल और किस किस्म की आउटलेट पे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? सिक्योरिटी इशू ना राइट, यहाँ पे ऐसे एरियाज जो थोड़े बहुत मेन पब्लिक पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल मैं जिस एरिया से, पेशावर से एरिया के अगर एक पॉइंट आपको बता दूं तो जमील चौक एक एरिया है, ठीक है। वहाँ पे मेन फेमस एक ही पंप है, दैट इज अमान CNG। कोई भी वहाँ पे आता है, कोई भी प्रोडक्ट आता है, कुछ भी आता है, लोग 10 मिनट लगा के 15 मिनट लगा के अंदर से अक्सर होते हुए आते हैं, कहते हैं अमान CNG रुको, हम वही आते हैं, क्योंकि वहाँ का दैट्स लिटरली अ मेज टर्निंग इनटू द डिफरेंट लोकेशंस। तो वहाँ पे एक लॉकर लग जाए, देयर 24/7 अ गार्ड अवेलेबल, देयर एवरीथिंग अवेलेबल फॉर अ वेरी मिनिमम स्टेक इन द रॉयल्टी मॉडल। अगर हम उनको ऑफर कर दें कि अच्छा हम लोग आप लोगों को इतने ऑफर कर रहे हैं पर चार्जेस, मंथली आपका कुछ ना कुछ रेवेन्यू बनती रहेगी, इसका भी ख्याल रखा करें। और इसका ऑलरेडी जो मतलब सॉलिड बेस है एंड एवरीथिंग, व्हेन यू सी द मेटल बेस लॉकर, तो वो इतने आसानी से कोई चुरा ये एक्चुअली फाइनल लॉकर नहीं है ना, ये छोटा सा डेमो पर्पसेस। सॉरी, दिस इज एक्चुअली जस्ट फॉर द डेमो। डेमो। या क्या साइज है जो एक्चुअल असली लॉकर होगा? मीटर्स, डायमेंशन, सॉरी 6 फीट बाय 6 फीट उसका। और आपने जो 1 मिलियन रुपीस मांगे हैं वो आपको कहाँ खर्च करना है? अच्छा, 1 मिलियन रुपीस खर्च कहाँ करेंगे? एग्जैक्टली अगर स्पेंडिंग की मैं बात करूं सो आई कैन डेफिनेटली से कि इसके 1 मंथ बीटा टेस्टिंग के बाद या उसके इंक्लूडिंग मीन टाइम में ही हम डेवलपमेंट में उसको खर्च करेंगे, ताकि इसके थोड़े बहुत जो मेन बग्स हैं, APIs है, सर्वर्स हैं, उस चीज़ में हम डेवलपर्स को थोड़ा बहुत अगर हायर कर लेते, क्योंकि हमारी थोड़ी सी जो बेस है वो वेब की साइड से वीक है इन द सर्वर मेंटेनेंस एंड लोड टेस्टिंग। क्योंकि अगर ये हाई स्पेस पे मतलब हाई यूजेज पे चला गया तो सिर्फ लिपर्ड्स वगैरह और इन सब के ही 3-3 हज़ार सिर्फ कराची के डेली के ऑर्डर्स हैं। तो मुझे आपका टाइम नहीं ज़ाया करना, अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी बड़ा है ये स्पेस में और डेफिनेटली सपोर्ट मैं कर सकती हूँ। तो मैं आपको जो आपके मांगे 1 मिलियन 10% दे दूंगी। थैंक यू वेरी मच। मैंने भी डिसीजन ले लिया। पहले तो आपने नाम चेंज करना है, जिसे डेफिनेटली डिजिटल लॉकर बोलना है, क्योंकि आपको पता है आप डेफिनेटली कितना यूज करते हैं। मैं भी आपको मैच कर दूंगा जो ऑफर आपने मांगी है। तो आगे देखते हैं बाकी और शार्क्स आपको क्या करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, टू मेक दिस इजी, आई थिंक आइडिया अच्छा है, दूसरे मुल्कों में चल रहा है, अभी अर्ली है, 2 ऑफर्स आपके पास हैं, विच इज़ वेरी गुड। आई एम आउट राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत पैशनेट लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, और मैं इस आइडिया के बारे में बहुत पैशनेट फील नहीं कर पा रहा। ऑल्दो आप जो आपकी डिमांड है वो बिल्कुल ठीक है, और अगर कोई भी ऑफर नहीं कर रहा होता तो मैं डेफिनेटली करता, बट मुझे लगता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, तो आई लेट इट स्लाइड। आई एम आउट फॉर टुडे, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपके पास 2 शार्क्स की ऑफर है और आई थिंक अलीना बाजी भी देंगी। बाजी मुझे क्या बुलाया तो इन्होंने, मुझे क्या? तो आप थोड़ी देर पहले भाई तो बाजी। ओह माय गॉड। अच्छा चलिए इसको इग्नोर करते हैं। मैं हम आपको ऑफर देते हैं 1 मिलियन 10% के लिए आपने रिक्वेस्ट की था, गिव 1 मिलियन फॉर 9%। इनकी ऑफर से कम। आई थिंक मैम एंड सर रबील, अगर आप दोनों कंबाइन आने के लिए विलिंग है so आपको हम ही चाहिए। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, बस डन डन। मेरी ताकि क्विक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मैं डिसीजन पे काफ़ी स्पीड से आऊँगा। मुझे ज़रा यार बताएं कि कितनी आमदनी, वो तो आपने बताई, लेकिन उसका ब्रेक डाउन दें कि कितना बचता है आपके पास एंड में, ताकि ये तो एक ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस है ना, तो वहाँ से अंदाज़ा करें कि। श्योर। 55% हमारा ग्रॉस मार्जिन है, उसमें से मार्केटिंग का 15% है, देन पैकेजिंग और डिलीवरी का अनदर 7%, और फिर जो हमारे ऑपरेशंस हैं वो जस्ट 3% है। हमारे ओवरहेड्स बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसमें हमें बचता है 30% नेट प्रॉफिट। इसमें आपकी सैलरी इंक्लूडेड है? मेरी कोई सैलरी नहीं है, लेकिन कभी तो लेनी पड़ेगी ना आपको अगर बिजनेस। हाँ। और आपका जो पैसा आप मांग रहे हैं वो आपकी खर्च क्या होगी ये पैसे से? थोड़ा सा परसेंटेज ब्रेक डाउन में दे दें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। असल में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास 1 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेंट्री पड़ी होती है, जिसमें से हमारा कैश ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब एक तो हमने पहले प्रोडक्शन करना है, फिर देन कोरियर उसको बेचना है, फिर कोरियर कंपनी से पैसे आने हैं। हम जो इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं
हमने स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन अपनी शुरू की है, अभी तक ये आउटसोर्स थी। इसको अगर हम ज़्यादा करें इसी इन्वेस्टमेंट के साथ तो हमारी जो कैश ब्लॉकेज है वो 80% कम हो जाएगी। हमारे लिए 1 to 1.2 मिलियन की इन्वेंट्री एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज इनफ फॉर अस, क्योंकि प्रोडक्शन हमारी अपनी होगी तो उसी डिमांड को हम कभी भी मतलब मीट कर और सकते हैं। आपकी मार्जिन भी इंक्रीज होगी, राइट? एंड द मार्जिन्स विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। हम प्रोडक्ट देख लें? श्योर। मे भी आप बताएं अपने इसके बारे में। दूर से तो क्वालिटी अच्छी लग रही। अच्छा, दीज आर द कोड चप्पल्स जो मैंने मेंशन किए हैं। प्लीज अपने बताएं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में एंड व्हाट इज यूनिक अबाउट इट। ये कॉर्क सोल पेशावरी चप्पल है। यहाँ पे जो सोल इस्तेमाल हुआ है ये कॉर्क सोल है, ये नॉर्मल सोल ये लेडीज की है। लेडीज तो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है यार, वो हारिस, मेरे पास एक और सवाल है। रबीर कह रहे हैं कि आप तोहफे नहीं लेके आए तो हम क्यों इन्वेस्ट करें? जो हम कश्मीरी शॉल वगैरह लेते हैं, राइट, ये कुछ बहुत मुख्तलिफ शे है, राइट, जो पूरी दुनिया को चाहिए। तो इस तरह की आपके शॉल में है ये एक तो जो हम क्लेम करते हैं वही प्रोडक्ट होगी, नहीं तो वी हैव अ वेरी इजी एक्सचेंज एंड रिटर्न पॉलिसी। ठीक है, हम अगर क्लेम कर रहे हैं कि ये 100% वूल है तो वो गारंटेड 100% वूल ही ठीक है। तो लुक, मैंने फैसला बना लिया हमारे अपना, तो मैं दे देती हूँ आपको। मैंने काफ़ी ये बिजनेसेस, जब मेरे पास मार्केट प्लेसेस और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स जहाँ काफ़ी ब्रांड्स बेच देते हैं, मेरे वाइट लेबल्स भी ब्रांड बहुत बने। और मेरा ये मसला है कि ये चीज़ में बहुत आसानी है कि कोई और आ सकता है मार्केट पे और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इस वजह से मैं इस इन्वेस्टमेंट में नहीं शामिल होंगी और मैं बाहर होंगी, बट आई विश यू ऑल द सक्सेस। अच्छा यार, मैं आपको ऑफर मारता हूँ, मैंने नंबर्स आपके कर लिए हैं यार। मैं आपको पूरे जो आपने कितने 9 मिलियन रुपीस मांगे हैं ना? यस। तो मैं आपको वो अमाउंट देता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि मुझे आप 18% कंपनी की स्टेक दें और आपकी जो प्रॉफिट बच रहा है ना उसमें से 50% मुझे वापस देंगे आप, यानी कि जो भी प्रॉफिट है, जैसे मेरे पूरे पैसे वापस आ जाएंगे, इक्विटी पड़ी रहेगी, लेकिन आपको फिर कैश मिल गया। तो ये आपके पास एक ऑफर आ गई। ठीक है, बाकी शार्ट्स भी सुन लेते हैं। चले, मैं भी आपको ऑफर देता हूँ एंड आई थिंक लीना आपका भी इंटरेस्ट है ज्वाइन करने में इस ऑफर को। हम आपको ऑफर देते हैं 9 मिलियन फॉर 15% और आप अपनी टॉप लाइन में से हमें 10% देंगे जब तक हम अपने 9 मिलियन रिकवर नहीं कर लेते। और एक कंडीशन है कि सवाद की सही तरह लोकल की तरह सैर कराएंगे आपकी चप्पल पहन के सही मौसम में। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूँ, हमारे पास ऑलरेडी 10 मिलियन फॉर 10% एक ऑफर टेबल पे हैं, बट सिंस द पर्सन इज अ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन और तो फिर वो टेबल पे नहीं है ना, वो देखें, वो तो आप चले गए फिर। और दूसरा ये कि टेबल पे तो अभी है ना। अगर वो आपको ऑफर लेनी होती तो आप शार्क टैंक पे ना आते। ठीक है, आप यहाँ पे आए हैं तो वो वाली ऑफर आप वो साइड पे रखें। श्योर। और अभी जो ऑफर्स यहाँ पे जो शार्क्स की हैं उसको आप एवेल्युएट करें। ठीक है, मेरी फर्म है 18% में 9 मिलियन, लेकिन मैं साथ में आपको एक्सपीरियंस ई कॉमर्स का ला के दूंगा। हाँ, अच्छा, मैं भी आपको ऑफर देता हूँ 15% इक्विटी 9 मिलियन के अगेंस्ट, और मैं 10 की बजाय आपसे 7% रॉयल्टी लूंगा जब तक वो पैसे रिकवर नहीं होते। Have you ever played with a doll? उस्मान ने नहीं, मगर हमने खेला है लेकिन आपने कभी कल्चरली कनेक्ट फील किया अपनी डॉल से, और आपने डॉल को आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम समझाए हैं, लेकिन ऑल्सो आप इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? If not, then meet Fizza, which is our mascot, Earth Warriors के लिए, which is a free-to-use climate education portal designed for children under 16 years of age. Hello Sharks, मेरा नाम ईमान है और मैं Earth Warriors की फाउंडर हूँ। मेरा नाम जुनैरा है, मैं ईमान की मदर हूँ और I take care of the operation. मेरा नाम कबर जहाँ है, मैं इनकी नानी हूँ और इनकी डॉल तैयार करने में मैं इनकी हेल्प करती हूँ। जबरदस्त। So हमारा आस्क है 4.6 million investment against 10% equity. अस्सलाम वालेकुम ईमान, जुनैरा एंड कबर। अबर, शार्क टैंक पाकिस्तान में खुशामदीद। आपकी टीम देख के तो बहुत इंस्पिरेशन फील हो रही है कि तीनों जनरेशन से काम पर लगे हुए हैं। आप थोड़ा सा बताइए कि ये पोर्टल काम कैसे करता है, डॉल्स और क्लाइमेट पोर्टल में क्या कनेक्शन क्या है? Okay, so ये हमारी doll है Fizza, which is an eco-friendly doll, और Fizza means environment उर्दू में, सही है? So Fizza हमारी mascot है for Earth Warriors।
So basically, फिजा और उनकी फ्रेंड्स चिल्ड्रन को समझाती हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है और हम कैसे एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकते हैं। और अभी तक आपने कहीं कोई डॉल्स बेची हैं? तो अगर आपने बेची तो आपने कितना रेवेन्यू बनाया है? हमने पिछले 3 सालों में हमने 4 मिलियन रुपीस कमाए हैं, बट वी री इन्वेस्टेड दैट बैक अर्थ वॉरियर्स में हमारी पोर्टल को स्ट्रेंथन करने के लिए बेसिकली। लेकिन इस साल हम बिल्कुल तैयार हैं पार्टनरशिप्स के ज़रिए फ़ायदा उठाने के लिए। वी हैव कमिटमेंट विद बच्चा पार्टी, हमने एक MOU साइन किया है टू सेल 500 डॉल्स हर महीने फॉर 1500 PKR। हमारी मसला है कि इकोनॉमिक्स जो मैं देखती हूँ और मैंने काफ़ी कोशिश की सोचने के लिए कि हो सकता है और कैसे हो सकता है, तो जो पूरे आपको चाहिए मैं दे सकती हूँ आपको, बट इसके अलावा मुझे 38% ऑफ द कंपनी चाहिए। सो इफ यू, इट सॉर्ट ऑफ रियली डिपेंड्स ऑन आपको कितना ज़रूरी है ये पैसा, बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो आई अंडरस्टैंड कि आपको काफ़ी और जर्नी है ये डायरेक्शन में, काफ़ी और आपको करना है और हासिल करना है। एंड ऑनेस्टली आई बिलीव दैट यू कैन डू इट विदाउट मी। सो ये मेरा ऑफर होगा, बट आई रियली लीव इट टू यू टू डिसाइड कि आपको इतना देना है आपकी कंपनी में या नहीं। और अगर आपने सोचना है आप सोच भी सकती हैं, और अगर आपने काउंटर ऑफर देना है कोई और इक्विटी का अमाउंट आप वो भी मांग सकती हैं। Thank you for your offer. Can I follow up with a counter offer? Sure. बिल्कुल बिल्कुल। 25% equity. मुश्किल है। I think I could try, like we could get to 35 to make it work if आप 35 accept कर सकती हो। थोड़ा सा नीचे आ जाए आप। Yeah. आप उसका आप एक और कोई काउंटर दो तो ताकि आप I think कितना there's नीचे हैं? आपने 25 का, उन्होंने 38 से 35 अब आ गए हैं। इतना डिफरेंस है, अब आप थोड़ा सा मिडिल में मीट 10 करें। का डिफरेंस रह गया। 10 का 10 का डिफरेंस रहेगा। आप लोग कहाँ तक आ सकते हैं 35 से? हम 30 में कर लेते हैं इंशाल्लाह। 28% equity. 30 पे कर लेते हैं। कर लो, मैं 2% आपकी co-founder बन सकती हूँ, आप दोनों ये दुनिया में चला लो। Well then 30% पे डील पक्की। Done. जबरदस्त। इतनी खुशी मुझे अपनी किसी डील पे Yeah. I'm so excited for you, honestly. Thank you so much.